पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त किस तारीख को दी जाएगी और वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 16वीं किस्त मिलेगी उसमें 4,000 रुपए मिल सकते हैं। जी साथियों, मोदी की गारंटी के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाकर अब 12,000 रुपए प्रति वर्ष की जाएगी। जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है वो अपनी ई-केवाईसी करवा ले। लाखों किसान ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ई-केवाईसी नहीं करवाई है। साथ ही लाखों ऐसे किसान हैं जिनका आधार कार्ड बैंक खाते में नहीं जुड़ा हुआ है, आधार सीडिंग नहीं किया गया है, आधार कार्ड बैंक खाते में नहीं जुड़ा हुआ है, डीबीटी एनेबल नहीं है, तो वो अपने बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़वाकर डीबीटी एनेबल करवा ले ताकि उनको 16वीं किस्त के 4,000 रुपए मिल सकें। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जिन किसानों का भूमि सत्यापन नहीं हुआ है वो भी अपना भूमि सत्यापन करवा लें ताकि 16वीं किस्त के 4,000 रुपए मिल सकें। और वर्ष 2024 से प्रत्येक पात्र किसान को, यानी कि जो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए, अब उन किसानों को साल के 12,000 रुपए दिए जाएंगे। मोदी की गारंटी के अनुसार मध्य प्रदेश और राजस्थान में अब पीएम किसान योजना से जुड़े हुए किसानों को साल के 12,000 रुपए मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है वो अपनी ई-केवाईसी करवा ले, और जिन्होंने ई-केवाईसी करवा ली है वो भी अपना स्टेटस चेक कर ले कि उनकी ई-केवाईसी हुई है या फिर नहीं हुई है। यहां पर आपको एक ई-केवाईसी का बटन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में ई-केवाईसी आप अपने आधार कार्ड से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर कर सकते हैं। अपने नजदीक मित्र सीएससी सेंटर पर जाकर अपना फिंगर स्कैन करवा कर भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं, या फिर अपने स्मार्टफोन में पीएम किसान ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके भी चारा प्रमाणीकरण से ई-केवाईसी कर सकते हैं। तो अपने आधार नंबर यहां पर लगाकर चेक कर लें कि आपकी ई-केवाईसी हुई या फिर नहीं हुई। अगर आपकी ई-केवाईसी हो चुकी है तो यहां पर आपको मिलेगा ई-केवाईसी इज ऑलरेडी डन। इसका मतलब हमारी ई-केवाईसी हो चुकी है। और पीएम किसान योजना में ई-केवाईसी है वो एक ही बार होती है, हर साल नहीं होती है। तो ई-केवाईसी आप अपना चेक कर ले। साथियों, इस वीडियो में आपकी काम आने वाली जानकारी बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अगर आप साल के 12,000 रुपए लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। यहाँ पर आपको मिलता है नाउ योर स्टेटस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। साथ ही हम आज आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त किस तारीख को दी जाएगी। पीएम किसान योजना से जुड़े हुए किसानों का स्टेटस देखने का भी तरीका है वो बदल चुका है। जैसे हम नाउ योर स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर पूछे जाएंगे, यानी कि हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है। जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करके हम यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर और आधार नंबर से रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते हैं। अगर किसी किसान को ये नहीं पता है कि उनके रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और पीएम किसान योजना में कौन से मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आधार नंबर से भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते हैं। लेकिन आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए। ज़्यादातर मोबाइल नंबर सभी के पास हैं और मोबाइल नंबर सबके याद रहते हैं, तो मोबाइल नंबर हम यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद में ये कैप्चा टाइप करेंगे, गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। तो हमने यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर टाइप किया है उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर हम टाइप करेंगे और उसके बाद में गेट डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। तो हमने जिस भी किसान के यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप किए हैं और पीएम किसान योजना में उस किसान के अगर मोबाइल नंबर ये जुड़े हुए हैं तो उस किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर और किसान का नाम इस तरह से आ जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर हम यहाँ से कॉपी करेंगे और उसके बाद में हम बैक पर क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों हम बैक पर क्लिक करेंगे पीएम किसान योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर फिर से हम पहुंच जाएंगे। यहां से हमें फिर से नाउ योर स्टेटस पर क्लिक कर देना है। अब हमें यहां पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर पूछे गए, रजिस्ट्रेशन नंबर हमने यहां पर पता कर लिया है और रजिस्ट्रेशन नंबर हम यहां पर टाइप करेंगे। उसके बाद में हम ये कैप्चा टाइप करेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पीएम किसान योजना का स्टेटस देखने का तरीका है वो बदल चुका है। पहले यहाँ पर गेट डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद में स्टेटस ओपन हो जाता था, लेकिन अब यहाँ पर ओटीपी का ऑप्शन दे दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे हम स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी हम यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद में गेट डाटा पर क्लिक करेंगे तो फिर हमारा स्टेटस आएगा। तो यहाँ पर भी एक नया ऑप्शन लागू कर दिया गया है। अब पीएम किसान योजना में सीधा स्टेटस चेक नहीं कर सकते हैं, ओटीपी टाइप करने के बाद में ही हम अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो जैसे हम गेट डाटा पर क्लिक करेंगे तो पीएम किसान योजना से जुड़े हुए जो किसान का स्टेटस है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन मिलेगी, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, कब रजिस्ट्रेशन किया है, उसके बाद में किसान का नाम मिलेगा। अब यहाँ पर जो किसान का नाम है वो जमाबंदी में यही होना चाहिए, आधार कार्ड में भी यही होना चाहिए और बैंक खाते में भी यही नाम होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर जो किसान का फादर नेम या फिर स्पोस नेम है वो भी जो यहाँ पर पीएम किसान योजना के पोर्टल पर दिया गया है वही जमाबंदी में होना चाहिए। यही नाम है बैंक खाते में होना चाहिए और यही नाम है वो आधार कार्ड में होना चाहिए, तभी हमारा लैंड सीडिंग है वो यस होगा, अन्यथा लैंड सीडिंग में नो रहेगा।
तो यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन में किसान का नाम है वो जमाबंदी आधार कार्ड और बैंक खाते में सेम होना चाहिए। उसके बाद में है एलिजिबिलिटी स्टेटस। पीएम किसान योजना का सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एलिजिबिलिटी स्टेटस। यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमें 16वीं किस्त मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। यहाँ पर अगर लैंड सीडिंग में नो है तो अपने भूमि विवरण को सत्यापन करवाएं। अपने क्षेत्र के तहसील है वहाँ पर अपनी जमाबंदी खतौनी साथ में लेकर जाएं, आधार कार्ड साथ में लेकर जाएं। साथ ही पीएम किसान योजना का जो ये फॉर्म है, स्टेटस है, इसका भी प्रिंट निकाल कर साथ में लेकर जाएं। और जो पीएम किसान योजना का जो कार्यालय अपनी तहसील में वहाँ पर जमा करवाएं ताकि आपका लैंड सीडिंग में यस हो सके। उसके बाद में जिसकी ई-केवाईसी नहीं हुई है वो भी अपनी ई-केवाईसी करवा ले। तो ई-केवाईसी स्टेटस में यस होना चाहिए, लैंड सीडिंग में यस होना चाहिए। उसके बाद में आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस है, इसमें भी यस होना चाहिए, यानी कि हमारे बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए और डीबीटी एनेबल होना चाहिए, तभी हमारा स्टेटस है वो यहाँ पर यस आएगा। जिस भी किसान के बैंक खाते में आधार कार्ड नहीं जुड़ा हुआ है, डीबीटी एनेबल नहीं है, अगर यहाँ पर नो लिखा हुआ है तो अपने संबंधित बैंक की ब्रांच में जाएं, जहां पर भी आपने खाता खुलवाया उस बैंक में जाएं, आधार कार्ड की फोटोकॉपी साथ में लेकर जाएं और अपने बैंक पासबुक लेकर जाएं और डीबीटी एनेबल करवाएं ताकि आपका यहाँ पर आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस में यस हो सके। यहाँ पर भी बैंक खाते में आधार कार्ड जोड़ने के लिए कम से कम 15 दिन का समय मांगा गया है। यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका कौन सा बैंक खाता जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर आप अपने बैंक खाते के लास्ट के 4 अक्षर देख सकते हैं। कौन सी बैंक का खाता जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर बैंक का नाम मिल जाएगा। तो जो खाता आधार कार्ड से जिस किसान का जुड़ा हुआ है वही खाता यहाँ पर दिखाया जाएगा। और जो यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स दिखाए गए उसमें किस तारीख को कौन सी किस्त प्राप्त हुई है वो भी यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। तो इस किसान के बैंक खाते में 15/11/2023 को 12 नंबर किस्त दी गई है। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अनुसार अब तक किसानों को 15 किस्तें दी जा चुकी है और 16वीं किस्त 2024 में दी जाएगी। पीएम किसान योजना के स्टेटस का अगला स्टेप है लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट्स डिटेल्स, यानी कि अब तक पीएम किसान योजना के अंतर्गत आपको कितनी किस्तें दी जा चुकी है और लास्ट किस्त किस तारीख को दी गई, यहाँ पर आपकी डिटेल मिल जाएगी। इस किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 12 किस्तें दी जा चुकी है। आपको कितना नंबर किस्त अब तक दी जा चुकी है आप हमें कॉमेंट करके जल्दी से बता सकते हैं। पीएम किसान योजना के लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट्स डिटेल में यहाँ पर पेमेंट मोड में आधार होना चाहिए, तभी हमारे आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में किस्तें आएगी। और पीएम किसान योजना के अंतर्गत अब अगर आपका यहाँ पर पेमेंट मोड में अकाउंट आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके बैंक खाते में आधार कार्ड नहीं जुड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त किस तारीख को आएगी। पीएम किसान योजना के अनुसार 16वीं किस्त वही वित्त वर्ष 2023-24 के अनुसार ये तीसरी किस्त है। तो 31 मार्च 2024 से पहले किसानों के बैंक खाते में 16वीं किस्त भेजी जाएगी। वहीं हम बात करें कि वर्ष 2023 के शुरुआत में ये किस्त किस तारीख को भेजी गई थी तो 27 फरवरी 2023 को किस्त भेजी गई थे। तो वर्ष 2024 में भी ये किस्त है वो 16वीं किस्त है और ये भी फरवरी 2024 में ही भेजी जा सकती है। और पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त है वो लगभग 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी और इस बार 4,000 रुपए किस्त के मिल सकते हैं, क्योंकि मोदी की गारंटी के अनुसार पीएम किसान योजना के अंतर्गत पात्र किसान को साल के 12,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं हम बात करें कि वर्ष 2022 में शुरुआत में पहली किस्त कब दी गई थी तो ये 2 जनवरी 2022 को दी गए थे। तो जनवरी में अभी 2 तारीख हो चुकी है तो 2 तारीख तक तो किस्त नहीं दी गई। इसका मतलब है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 16वीं किस्त है वो फरवरी में ही दी जाएगी और फरवरी में इस बार 4,000 रुपए मिल सकते हैं। तो साथियों, अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपका इंतजार 31 मार्च 2024 से पहले समाप्त हो जाएगा। आपके बैंक खाते में इस बार 16वीं किस्त 31 मार्च 2024 से पहले आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अपने गाँव से कितने किसान जुड़े हुए हैं, हम सूची कैसे देख सकते हैं, सूची में हमारा नाम है या फिर नहीं है, हम ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। उससे पहले आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि भारत में लोकसभा चुनाव है 2024 में, अप्रैल और मई 2024 में चुनाव है। तो चुनाव से पहले भी पीएम किसान योजना की किस्त भेजी जाएगी और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि है वो बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है। यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले पूरे भारत में पीएम किसान योजना से जुड़े हुए किसानों को साल के 12,000 रुपए देने की भी घोषणा की जा सकती है। तो पीएम किसान योजना से जुड़े हुए किसानों को अब आने वाले इस नए साल में यानी कि वर्ष 2024 में 12,000 रुपए मिल सकते हैं। तो साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगर आप 16वीं किस्त लेना चाहते हैं तो आपके एलिजिबिलिटी स्टेटस में लैंड सीडिंग में यस होना चाहिए, ई-केवाईसी स्टेटस में यस होना चाहिए, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस में यस होना चाहिए, तभी आपके आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में डीबीटी के द्वारा पीएम किसान योजना के अनुसार 16वीं किस्त वहीं वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी किस्त आपके बैंक खाते में भेजी जाएगी।
पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त हमारे गांव में किन किन किसानों को दी जाएगी, तो यहाँ पर आपको मिलता है बेनिफिशियरी लिस्ट। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में हमसे सबसे पहले राज्य का नाम पूछा जाएगा, स्टेट का नाम सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे, ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में विलेज का नाम सेलेक्ट करेंगे। गेट रिपोर्ट पर क्लिक कर देंगे तो हमने जिस भी गाँव को सिलेक्ट किया है उस गाँव से पीएम किसान योजना में कितने किसान जुड़े हुए हैं उन सभी किसानों की लिस्ट इस तरह से आ जाएगी। और उदाहरण के तौर पर हमने जिस भी गांव को सिलेक्ट किया है इस गांव में 178 किसान हैं जो पीएम किसान योजना में जुड़े हुए हैं और 16वीं किस्त है वो 178 किसानों को इस गांव में दी जाएगी। और पूरे भारत में 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त भेजी जाएगी। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त वो किस तारीख को दी जाएगी, किस किस किसान को दी जाएगी, हम ऑनलाइन अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आज आपको कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। और वित्त नए साल 2024 में किसानों को 12-12 हजार रुपए भी मिल सकते हैं। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।